हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है रंजन कुमार और आज एक बार फिर से आप सभी का न्यू सक्सेस मंत्र चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके पास एक वीडियो लेके आया हूं जो कि वोकेब से संबंधित है, यानी वर्ड मीनिंग हम लोग कैसे याद करेंगे। सबसे आसान सा तरीका कौन है, याद करते हैं बट भूल जाते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत सारे होता है, बहुत सारे छात्रों के ये सवाल रहता है जीवन में। लेकिन इस वीडियो को देख के आप आसानी से सीख जाओगे कि आखिर हमें याद कैसे करना है, कैसे हम लोग याद करेंगे ताकि वो हमारे माइंड में बरसों बरसों के लिए रहेगा। तो वहीं एक सीरीज़ हमने बना रखा है भोकेब का द एंड, यानी कि इस वीडियो में आप भोकेब का द एंड आसानी से आप भोकेब को याद कर सकते हो। भोकेब का द एंड सीरीज चलेगा, इसमें हम डेली बेसिस पे आपको वोकेब देंगे, वर्ड मीनिंग आपको मिलेगा, उसको बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से। देख रहे हैं, नया जादुई तरीका है वोकेब याद करने का, यानी वोकेब याद करने का एक जादुई तरीका आपको हम बताएंगे और बिल्कुल 100% गारंटी के साथ आप उसको लाइफ टाइम याद कर सकते हो। चलिए तो फिर अच्छे काम में देरी किस बात की, शुरू करते हैं हम लोग आज की जो ये क्लास है वोकेब का। ठीक है, आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास और साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, लाल वाली बटन को दबा के सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। वन बाय वन करके हम सभी वर्ड मीनिंग्स को देखेंगे। चलिए, जो पहला वर्ड है आपके सामने और आपके स्क्रीन पे होगा। ये जो वर्ड है इसका मतलब दिया है एक्सोडस। एक्सोडस है, ये नाउन की तरह यूज होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए इस फिगर के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए बहुत सारा लोग जो है इकट्ठा हुआ है और यहाँ पे जो है आने के लिए एक ही जगह से ये लोग एक समय एक जगह से दूसरे जगह आने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जैसे हमारे देश में अभी कोविड-19 की स्थिति चल रही थी, उस टाइम क्या हुआ था कि लोग जो है इतना अफवाह फैल गया कि लोग एकाएक सभी लोग अपने घर आने के लिए स्टेशन पे भीड़ लगा दिए, बस स्टेशन पे भीड़ लगा दिए। ठीक है, या फिर कुछ लोग भारी भारी से भारी संख्या में लोग जो है पैदल यात्रा करने लगे। तो इस तरह की स्थिति को हम लोग एक्सोडस बोलते हैं, जो कि नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा है ए सिचुएशंस इन विच मेनी पीपुल लिव अ प्लेस एट द सेम टाइम। एक ऐसी स्थिति जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं लिव अ प्लेस, एक जगह को छोड़ते हैं, एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय जब बहुत सारे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं उसको हम लोग एक्सोडस बोलते हैं। ठीक है, जो कि नाउन की तरह यूज होता है। इसका सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसके सिनोनिम्स यहाँ पे लिखा हुआ है मास डिपार्चर, ठीक है, मास इवैक्यूएशन, माइग्रेशन, लिविंग, ये सभी इनके सिनोनिम्स होंगे। आप आसानी से इस फिगर के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा जो वर्ड मीनिंग है वो आपके स्क्रीन पे ये रहा और इसमें हम लोग देखेंगे जो वर्ड आया है इम्बेलिश। इम्बेलिश जो वर्ड होता है इसका सीधा सा मतलब होता है चमक दमक। जैसे इस फिगर के माध्यम से समझेंगे। इस फिगर में यहाँ पे देखिए ये पूरे कपड़े के ऊपर बिल्कुल चमक दमक डिजाइन बनाया गया है, इम्बेलिश किया हुआ है, एकदम सितारा से उसको सजाया गया है, तो डेकोरेट किया गया है। तो इम्बेलिश जो कि वर्ब की तरह यूज होता है, याद रखिएगा हमेशा। इम्बेलिश जो कि वर्ब की तरह यूज होता है जिसका मीनिंग होता है डेकोरेट। डेकोरेट का मतलब बिल्कुल सजाना, सजा धजा होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम इम्बेलिश वर्ड का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे कपड़े के ऊपर बिल्कुल इम्बेलिश किया गया है। अब इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स यहाँ पे सामने आपके हैं। एडर्न का मतलब भी होता है, ऑर्नामेंट भी होता है, ब्यूटीफाई, गार्निश और ग्लिड, ये सभी इनके जो हैं सिनोनिम्स होंगे इम्बेलिश के। याद रखिएगा, इम्बेलिश जो कि वर्ब की तरह यूज होता है जिसका मीनिंग डेकोरेट होता है। इसके सिनोनिम्स आपके सामने हैं। आसानी से इस फिगर के माध्यम से कि कोई भी कपड़े के ऊपर या कहीं भी डेकोरेट अच्छे तरीके से एकदम चमक धमक बिल्कुल दिखाई देता है, तो उस तरह के वर्ड को हम लोग इम्बेलिश इंग्लिश में बोलते हैं। वहाँ पे हम लोग इम्बेलिश शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगली जो वर्ड है आप यहाँ पे आपके सामने होगा, आपके स्क्रीन पे होगा। आप इस फिगर में देख रहे हैं कि ये लड़की जो है बिल्कुल इस तरह के सिंबल
इंडिकेट किया है, यानी कि जब इस तरह के सिंबल इंडिकेट कहीं होता है, ठीक है, तो उसका मतलब होता है छोटा सा ब्रेक। याद रखिएगा इसे सिंबल को, इस तरह के सिंबल अगर कहीं भी आपको दिखाई देना, इसका मतलब होता है छोटा सा ब्रेक हो गया है। अक्सर न्यूज़पेपर में जो होता न्यूज़, जब समाचार हम लोग सुनते हैं तो उसमें जो है एक मूक बधिर होता है जो केवल डायरेक्शन के माध्यम से बताती है, तो जब उसमें छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहते हैं छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं, तो इस तरह के सिंबल का यूज वहाँ पे करता है लोग, समाचार में हम लोग देखते हैं। तो इसका मतलब होता है एक शॉर्ट ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक। तो यही रेस्पाइट है ना, रेस्पाइट जो कि नाउन की तरह यूज होता है, याद रखिएगा, रेस्पाइट जो कि नाउन की तरह यूज होता है, इसका मतलब होता है ए शॉर्ट ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो रेस्पाइट नाउन की तरह, ए शॉर्ट ब्रेक। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स जो है रेस्ट होता है, रिसेस होता है, रिलैक्सन होता है, गैप होता है, लुल होता है। ये सभी इसके सिनोनिम्स होंगे। आसानी से इस फिगर के माध्यम से इसको भी आप याद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बिल्कुल आसान तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगला जो सवाल है, अगला जो वर्ड मीनिंग है वो हमारे स्क्रीन पे ये रहा, और ये है एग्रीवेट। एग्रीवेट इस फिगर में देखिए, इस लड़की को बिल्कुल एग्रीवेट है, क्योंकि इससे अनफेयरली ट्रीटेड किया जाता है। यानी कि जब किसी भी व्यक्ति से, देखिए एग्रीवेट जो होता है एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है ना, आपको बता देते हैं पहले। एग्रीवेट जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, इसकी मीनिंग की हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है फीलिंग दैट यू हैव बीन ट्रीटेड अनफेयरली। यानी कि जब आपसे कोई अनफेयरली ट्रीट करता है, यानी अच्छे से व्यवहार नहीं करता है, खराब व्यवहार करता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप उदास होंगे, स्वाभाविक सी बात होंगे आप नाखुश होंगे, आप अपसेंट होंगे, आप डिस्ट्रेस होंगे, आप रिसेंटफुल होंगे, आपको बीटर सा लगेगा। ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही बात है। तो वही बात है एग्रीवेट जो कि एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, इसका मीनिंग होता है फीलिंग दैट यू हैव बीन ट्रीटेड अनफेयरली। यानी कि जब आपसे गलत व्यवहार किया जाता है तो आप एग्रीवेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, नाखुश हो जाते हैं, आप अपसेट हो जाते हैं, डिस्ट्रेस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहीं अब देखेंगे इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसके सिनोनिम्स यहाँ पे आपके सामने होंगे। पहला सिनोनिम्स बीटर है, रिसेंटफुल है, पेन्ड है, डिस्ट्रेस्ड है, सडेंडेड है, अनहैप्पी है, अपसेट है और अफेंडेड है। ये सभी इसके सिनोनिम्स है। आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सा तरीका है, ठीक है। चलिए अगला जो वर्ड है वो और अंतिम वर्ड होगा, ठीक है, वोरासियस। वोरासियस यहाँ पे देख रहे हैं जो कि एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। आपको एक अभी हम बात बता दें, कोई भी वर्ड जिसके अंत में ओ यू एस होता है ना, वो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस फिगर में बिल्कुल एक व्यक्ति है जो कि खा रहा है, आई एम स्टार्विंग वोरासियस लिखा हुआ है, यानी बिल्कुल लगता है कितना भूखा हुआ है। लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, यानी कि बहुत ज़्यादा खाने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, वोरासियस कहते हैं। बहुत ज़्यादा खाने वाला व्यक्ति को पेटू जिसको बोलते हैं, अरे भाई तो बहुत खाता है, पेटू है, ठीक है। तो इस तरह के व्यक्ति को हम लोग वोरासियस बोलते हैं, बहुत ज़्यादा खाता है। तो ईटिंग और वांटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड, यानी कि खाने खाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, बहुत ज़्यादा भोजन करता है, या फिर किसी चीज़ की प्राप्ति करता है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए वहाँ पे वांटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग वोरासियस शब्द का वर्ड का यूज करते हैं, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स आपके इसके सिनोनिम्स जो हैं, देखिए इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स ग्रेडी होगा, हंग्री होगा, इनस्टेबल होगा, गल्टनेस होगा, एक्विजिटिव होगा, रेवेनेंस होगा। ये सभी इनके सिनोनिम्स हैं। आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, फिगर के माध्यम से याद कर सकते हैं। वोरासियस, इस फिगर के माध्यम से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। वोरासियस मतलब होता है बहुत ज़्यादा खाने वाला, जो कि एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। तो आज के लिए इतना ही रहा, फिर उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और साथ में कमेंट भी कीजिए। हम हमेशा आपको इस तरह के, ये पार्ट 1 रहा, ठीक है, और इसके बाद दूसरा हम लोग वीडियो इसी पे बनाएंगे, यानी वर्ड मीनिंग के ऊपर ही फिर दूसरा वीडियो लाएंगे। ज़रूर आपको अच्छा लगेगा और आपको बेनिफिट भी होगा इससे ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी ये बेनिफिट पहुंचाएं, उसको भी बोलें, यहाँ से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकता है, देख सकता है अच्छे तरीके से, सारी चीज़ों को याद कर सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर दे दीजिए हमें इजाज़त, चलते हैं हम, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, आई लव यू, जय हिंद, जय भारत।